आदाब नाजरीन, अल हिंद ग्लोबल न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सबरीना महराज। नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। जंगजुओं ने मंगल को जनूबी कश्मीर के शोपियां जिला के हरपुरा बटागुंड इलाके में अक़लियती महाफिजों पर फायरिंग की। एक आला ऑफिसर ने बताया कि अस्करियत पसंदों ने दूर से अक़लियती गार्ड पर गोली चलाई, जिसका मुहाफिजों ने जवाब दिया। इस वाक़े में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इस दौरान फरार होने वाले अस्करियत पसंदों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। हैदरपुरा सड़क हादसे में सीआरपीएफ एहलकार जवान हलाक, 12 जख्मी। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर के हैदरपुरा बाईपास इलाके में रात के औकात में सड़क हादसे में एक सीआरपीएफ एहलकार की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 12 दीगर जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि रात के औकात में आई क्यू माल हैदरपुरा के करीब एक ट्रक ने एक सीआरपीएफ गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 12 फौजी एहलकार जख्मी हो गए। तमाम जख्मी सीआरपीएफ एहलकारों को कंपोजिट अस्पताल बीएसएफ एसटीसी हुमामा मुंतकिल किया गया, जहां एक कांस्टेबल जिसकी शिनाख्त एमएन मुनी के तौर पर की गई, जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। ज़राए ने बताया कि 2 सीआरपीएफ जवानों की शिनाख्त एएसआई जसराज और कांस्टेबल सुशांत बिस्वासी के नाम से हुई है, जिन्हें 92-20 अस्पताल और जख्मी कंडक्टर रेफर किया गया है। सिविल ट्रक को इलाज के लिए एसएमएचएस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक पुलिस ऑफिसर ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ज़िले कुपवाड़ा के टंगडार करना के ताड़ इलाके में मंगल को पुलिस ने फौज के हमरा एक तलाशी ऑपरेशन के दौरान असला और गोला बारूद का एक बड़ा ज़ख़ीरा बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने इस बात की तस्दीक करते हुए बताया कि ताड़ करना के हजा मोहल्ला में तलाशी कार्रवाई के दौरान 10 पिस्तौल, 17 पिस्तौल मैगजीन, 54 पिस्तौल के राउंड्स और 5 दस्ती बमों समेत भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद किया है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वादी कश्मीर में दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए स्मगल की गई एक नई खेप है। ताहम पुलिस और मकामी फौज की बरवक़्त कार्रवाई ने सिक्योरिटी फोर्सेस को वादी में दहशतगर्दों के हाथों बेगुनाहों को कत्ल करने के दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने में मदद फराहम की है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के स्कूल में धमाके के नतीजे में 6 अफराद हलाक, 11 जख्मी हो गए। बैनुल-अक़वामी मीडिया ने मंगल को रिपोर्ट किया कि अफगान दारुल हुकूमत के दश्त बर्ची के नवाही इलाके में लड़कों के एक स्कूल को निशाना बनाया गया। वो 2 धमाकों के नतीजे में तालिब इल्मों समेत कम से कम 6 अफराद हलाक और 11 दीगर जख्मी हो गए। काबुल पुलिस के तर्जमान के हवाले से एएफपी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अब्दुल रहीम शाहिद स्कूल में धमाके देसी साख्ता बम से किए गए, जिसमें कम से कम 6 अफराद हलाक और 11 जख्मी हुए। उन्होंने मजीद कहा कि इसी इलाके में एक अंग्रेजी जुबान के मरकज़ में तीसरा धमाका हुआ, लेकिन इसकी वजह क्या थी उसकी तस्दीक नहीं की। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि 3 धमाकों ने स्कूल को हिला कर रख दिया था, जो एक ऐसे इलाके में है जहां ज़्यादातर हज़ारों बरादरी आबाद हैं और इससे कबल दाश दहशतगर्द ग्रुप उसे निशाना बना चुके हैं। रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि दश्त बर्ची के पड़ोस में धमाके उस वक्त हुए जब तलबा स्कूल में अपनी सुबह की क्लासों से बाहर आ रहे थे। वलुर झील पर शिकारी से बंदूक बरामद। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स एफपीएफ की तरफ से मंगल को छापे के दौरान बांडीपोरा के लंकरेशपोरा इलाके में एक किश्ती से एक पंट गन और ममनुआ अशिया जब्त की गई। अहदेदारों ने बताया कि परिंदों की मखसूस नस्लों को मारने के लिए वलर में पंट गन के इस्तेमाल की इत्तला पर डिप्टी इंस्पेक्टर की सरबराही में इंसाद गैर कानूनी टीम को छापा मारने के लिए तैनात किया गया था, जिसके दौरान एक जाई वकू से 9 फीट लंबी पंट गन, एक किश्ती और जिंदा गोले कब्जे में लिए गए। उसने कहा कि पंट गन एक किस्म की इंतहाई बड़ी शॉट गन है, जो गीले इलाकों में तिजारती शिकार के लिए बड़ी तादाद में आबी परिंदों को मारने के लिए इस्तेमाल होती है। और वज़ीर-ए-आज़म मोदी 24 अप्रैल को जम्मू के लोगों के साथ
पंचायती राज दिवस मनाएंगे, LG मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंगल को कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले पंचायती राज दिवस के मौके पर जम्मू खित्ते में पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि PM मोदी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह का इफ्तिताह करेंगे। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। PM मोदी उस दिन जम्मू पहुंचेंगे जहां वो पंचायती नुमाइंदों से खिताब करेंगे। वो कई मंसूबों का इब्तिदा भी करेंगे। एक संगी बुनियाद की तकरीब होगी जहां वो दीगर तरक्याती मंसूबों के अलावा हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स का भी इब्तिदा करेंगे। उन्होंने कहा कि वो 24 अप्रैल को PM मोदी के हमवार तकरीब के लिए किए गए इंतजामात से मुतमईन हैं। तो ये था आज का खबरनामा। इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए और आप देखते रहे अल हिंद ग्लोबल न्यूज़।